Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. जैसे मैंने अपनी स्टोरी में आप लोगों को प्रॉमिस की थी कि मैं एक फुल Q&A सेशन लेके आऊँगी यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारी डीएम्स किए थे, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने फिल्टर आउट कर लिया है जो मैं आंसर करने वाली हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 20 क्वेश्चंस है जो मैंने फिल्ड आउट किया है और उन सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इट मे टर्न आउट इनटू अ इमोशनल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो और आई डोंट नो। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स ये भी देखो आज मैंने क्या पहना है। इधर लिखा हुआ व्हाट इफ इट ऑल वर्क्स आउट, इट विल। क्वेश्चन मैंने अपने आईपैड में नोट डाउन कर लिया हूँ, तो लेट्स बिगिन। फिंगरप्रिंट चेक। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, योर रियल बर्थडे वाई यू सेलिब्रेट मेनी टाइम। मैं अपनी बर्थडे वाली सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखी हूँ, मुझे पता है। सिर्फ मेरी फॉलोवर्स नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे पूछते रहते हैं। उसके बावजूद इवन मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं जो मुझे पूछते हैं कि कौन सी वाली सेलिब्रेट कर रही है तू। लाइक crazy bro, crazy. My real birthday is on 28th of May. And my official birthday, which is captured on my all officials, is on February. And there is another birthday which I celebrate is near the Savitri Vrat, because I born just 3 days before Savitri Vrat. So as per Nakhetra, my birthday comes around these days. So and this time I celebrated my birthday on Savitri Vrat. I hope you cared about my birthday and you will wish me thrice in a year. So let's move on to the next question. Next question is, how do you live whimsical life? तो ये नहीं कहूँगी कि मैं कंप्लीट whimsical लाइफ जीती हूँ, नहीं, पर मैं ऐसे कुछ चीज़ें करती हूँ जो मेरी लाइफ को लिटिल कूल बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है मेरे लिए। हर किसी की लाइफ को रोमांटिसाइज करने की तरीका अलग अलग होती है, तो मैं अपनी कुछ तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने कुछ नोट डाउन भी कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत दिनों के बाद में बना रही हूँ, कुछ चीज़ों में मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ और कहना ही भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने नोट्स बना लिया। सो देयर इज लाइक सो मेनी थिंग्स विच आई डू टू रोमांटिसाइज माई लाइफ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठ के अपने ही कॉफ़ी खुद बनाती हूँ। कोई अफर्मेशन सुनते सुनते, कोई अच्छा सा लाइक गाना वाना सुनते सुनते। मेरी तो अपनी एक मॉर्निंग प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पॉटिफाई में, तो मैं वही सुनती हूँ, फिर कॉफ़ी बनाती हूँ अपनी फेवरेट मग में मैं कॉफ़ी लाके, एक अच्छा सा कॉर्नर है मेरी, वहाँ पे मैं पिया करती हूँ। मेरी कुछ टम्बलर्स हैं जो मैं सुबह उठ के पहले उसी में पानी पीती हूँ। लाइक आई डोंट नो, आप लोग मुझे जज करोगे, क्या करोगे, नहीं, मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए कोई रीज़न नहीं है कि क्यों लगती है, मैं लॉजिक नहीं दे सकती किसी को, पर मुझे अच्छा लगता है। लाइक व्हेन आई वेक अप एंड आई ड्रिंक ऑन माय फेवरेट व्हाइट टम्बलर, आई फेल्ट सो गुड, आई फेल्ट सो स्पेशल। लाइक मेरा एक रीडिंग कॉर्नर है, मैं बालकनी में बना के रखी हूँ, किसी और ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ सुबह सुबह, 5:30 बज चुका होता है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, तो मैं अपनी जो बुक्स है उनमें से 10-12 पेज पढ़ लेती हूँ। फिर मैं अपनी जर्नल करती हूँ, लाइक एक ग्रेटफुल जर्नल है, तो उसमें मैं किस किस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हूँ आज के लिए, मैं आज से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, मेरी टू डू लिस्ट को मैं बना ली तो फटाफट। फिर मैं उठ जाती हूँ, मेरी स्किन केयर वगैरह करके मैं निकल जाती हूँ साइकिलिंग करने या फिर वर्क करने। जिस दिन मैं छुट्टी में हूँ, घर पे हूँ, मैं फ्री हूँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं आज की सनसेट जैसे तैसे करके दिखे दिखे ना दिखे, मैं वो टाइम छत पे स्पेंड करना पसंद करती हूँ, विदाउट मोबाइल, विदाउट लाइक दैट इज वेरी इंटेंशनल। और वो जो 10-15 मिनट का वॉक होता है वो मुझे बहुत रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, जब भी मेरे पास वक्त होता है, मेरा मन होता है, और वैसे तो मेरा मन हमेशा होता है, पर मैं कर लेती हूँ। पिंटरेस्ट से कोई भी इंस्पिरेशन उठाती हूँ, फिर कर लेती हूँ, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो मेक्स माई लाइफ लिटिल whimsical. And I am such a journal person. Like I love to write out. I love to write out what's going on my mind. When I want to rant, I choose to write. When I want to like fight, I choose to write. When I want to stay silent for hours or days, I choose to write. When I'm very happy, I am very excited, I choose to write. Like I am a writing person. Love to express my words on my journal. चाहे मैं ऑफिस में हूँ, कहीं पे हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, like मैं कोई शादी में हूँ, कुछ भी हूँ, मैं ना 5 मिनट खुद को देती हूँ। Like हर चीज़ से निकाल के, अगर मैं किसी से 1.5 घंटे कंटिन्यूस बात कर लिया हूँ, अभी मुझे 5 मिनट अपने साथ चाहिए। Like चाहिए, I don't know how, फिर मुझे चाहिए। इधर मैं 5 मिनट के लिए वॉक में चली जाऊंगी, कहीं गायब हो जाऊंगी, कहीं पे बैठ जाऊंगी, मुझे अपने साथ 5 मिनट चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, मेरी लाइफ ज़्यादा हैपनिंग चल रही है, ज़्यादा सैड चले, कुछ भी चल रही है, मुझे अपने साथ 5 मिनट चाहिए। तो दैट मेक्स माई लाइफ मोर whimsical. लाइक ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा होता जा रहा है, मुझे समझ आ रहा है, बट आई थिंक दिस इज सच अ थॉटफुल क्वेश्चन। सो और एक चीज़ है जो लोग मुझे पागल भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं क्या बक रहा है, पर आई लव टू राइट लेटर्स टू माई सेल्फ। लाइक आई नेवर मिस अ चांस टू राइट अ लेटर टू माई सेल्फ। व्हेन आई मेट एन एक्सीडेंट, आई राइट मेनी लेटर्स टू माई सेल्फ। जब मेरी 2 सर्जरी के बाद मैं पहली बार चलने लगी, मैंने खुद को एक लेटर लिखी हुई थी। जब मैंने फिजियोथेरेपी करने लगी, मैं खुद को एक लेटर लिखी हुई थी। जब मैं बहुत दर्द में थी, मैं लिखी हुई थी। जब मैं बहुत खुश हुई थी बहुत दिनों के बाद, तब भी मैं लिखी हुई थी। लाइक आई लव टू राइट लेटर्स टू माई सेल्फ। उसी वजह से मैं ना अपनी जो अकेलापन है, अकेला रहना, अपनी स्पेस है, उसको मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट ब्रेकफास्ट? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2-3 तरह के ब्रेकफास्ट है, सॉरी
जो मैं वीक में 3-4 बार खाती हूँ, कंसेक्यूटिव डेज में नहीं, अल्टरनेटिंग डेज में खाती हूँ। तो उसमें से 2-3 ऐसा है, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो आई प्रीफर मैंगो ओट्स मोस्ट। हमेशा बनाना मिल जाता है तो मैं प्रीफर करती हूँ ओट्स बनाना स्मूदी। और मेरी तो ओट्स गो टू फूड है। मैं मैंने जो कहा कि 4 दिन में एक ही तरह की खाना खाती हूँ, वो है ओट्स। ओट्स को मैं अल्टरनेट करके खाती हूँ 4 दिन, बाकी 2-3 दिन अलग कुछ, कभी सैंडविच खा लिया, कभी मैं अगर ब्रेड ले आई हूँ तो उसमें बनाना को काट के डाल के वो बनाना सैंडविच बना के खा लिया, कभी रैंडम ऐसे पनीर ले आई हूँ, ग्रीक योगर्ट है, ये है, तो उसको एक बना के खा लेती हूँ। ऐसा ही है, मैं एक कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर लेके आऊंगी जिस पर डॉक्टर कंसल्टेशन मुझे और 4-5 किलो अभी कम करना है। आई एम ऑन माय जर्नी, विश मी लक। ତମ ରୁମ୍ ବ୍ଲଗ୍ କେବେ ଆସିବ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆଉ ମୋ ଫଲୋवर्स ମାନେ ବି ମୋତେ ଏ କଥା ବହୁତ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତମେ କ'ଣ ତମ ଘର बदल देला? यस, आई चेंज माई रूम, आई शिफ्टेड इनटू अ 2 BHK नाउ एंड अभी ना वो थोड़ा प्रोसेस में है क्योंकि मैंने यहाँ पे सब चीज़ें ना ऐसे सेटअप नहीं किया है। मेरी बेड अभी तक आई नहीं है, मुझे अपना लिविंग स्पेस वो भी थोड़ा अच्छे से बनाना है पहले, फिर मुझे अपना किचन थोड़ा अच्छे से सेट करना है। सब कुछ इन जनरल जितना होना चाहिए उतना हो चुकी है, पर मुझे और अच्छे से सब कुछ सेट करना है, अपनी होम डेकोर थोड़ा करना है। उसके बाद मैं रूम टूर लाऊंगी, उसमें मुझे 6-7 महीना तो लगेगी। द 5th क्वेश्चन इज, तुम्हें घर दूर रहे, अच्छा तुमको अकेलापन लगे नहीं? गर्ल्स डोंट थिंक कि घर वाला ही तुम अकेलापन दूर कर पारे कि गोटे सांग ही तुम अकेलापन दूर कर पार। एमती बेले बेले हुए ना, हमें 1000 और 100s ऑफ पीपल भीतर थी भी एका महसूस करती। इट इज ऑल अबाउट आवर कंपनी, हाउ वी ट्रीट आवरसेल्फ, दैट मेक्स अस लोनली और दैट मेक्स अस फुलफिल। मुझे 5 लोगों सहित थी कि मैं भी अकेलापन फील कर पारि, बट निज सहित थी कि केबे भी नो। आई लव माई स्पेस, लाइक आई लव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू मैनेज कंटेंट क्रिएशन एंड जॉब? एक्सक्यूज मी, तुम किसको पूछ रहे हो? डू यू थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन? अनटिल एंड अनलेस मैं ये जब तक करने लेती हूँ, प्लीज मुझे ये क्वेश्चन मत पूछो। मुझे ये क्वेश्चन तुम 6 महीने के बाद पूछना, जब मैं कुछ कर लूंगी, लाइक मैं वो मैनेज करना सीख जाऊंगी, फिर पूछना, ठीक है? आई विल आंसर मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्यों याद दिला रहे हो? एंड द 7th क्वेश्चन इज, तुम घरे किए अछंती? द आंसर इज, आमर जॉइंट फैमिली, आई बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी लविंग एंड वेरी लाइक आई लव माय फैमिली। लाइक आई डोंट नो हाउ पीपल से कि जॉइंट फैमिली में ये होता है, लाइक Are you crazy? Are you mad? Excuse me? ऐसे होता है क्या? लाइक अभी ना कुछ दिनों से लाइक मेरे मम्मी पापा अकेले रह रहे हैं क्योंकि हम लोग तो बाहर चले आए हैं। जब हम लोग जाते तो एक जगह पे सोते, खाते, पीते, सब मिलके करते। लाइक आई एम सो ब्लेस्ड टू बॉर्न ऑन अ फैमिली लाइक दिस। नो नजर। प्लीज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब योर डे टू नाइट शॉर्टली। आज आई से कि माई मॉर्निंग स्टार्ट्स लाइक दिस। मैं रनिंग करके आ जाती हूँ। आ जाने के बाद मैं अपनी लंच के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ। कहीं मेक पराठा, आई मेक सम लिटिल लाइक easy recipes so that I can take that to office for my lunch. Then on night I made something heavy. Then I go on a work ताकि वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। फिर मैं वो बना के मैं चली जाती हूँ ऑफिस 9 बजे। आ जाती हूँ 7-7:30 बजे तक, कहीं घूम फिर कर ऑफिस खत्म करके, कहीं पे अगर घूमना होता है वो सब खत्म करके 7:30 बजे तक मैं घर पे पहुँच जाती हूँ। पहुँचने के बाद मैं अपनी बुक्स वगैरह जो भी होता है मेरा टू डू लिस्ट में, वो मैं कर लेती हूँ। पढ़ना वरना सब खत्म नहीं थी, तो अब मैं वीडियो भी बनाऊंगी शाम को आके, और मुझे वर्कआउट भी करना है शाम में, ये सब अभी ऐड होने वाला है। फिर मैं अपनी डिनर के लिए कुछ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, खा के अच्छे से अपनी डे वाइंड अप करती हूँ। दिस इज हाउ माई डे लुक्स लाइक इन शॉर्टली। What is your hobbies? Oh my God, what a question! Like इसकी तो कोई कंप्लीट आंसर मैं कभी दे नहीं सकती क्योंकि आई बॉर्न विद मल्टीपल हॉबीज। और जो मेरी बचपन में जो मेरी हॉबी नहीं थी, आज वो डेवलप भी हो गई है। लाइक पहले मुझे कुकिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता था, और मैं अभी एंजॉय करने लगी हूँ वो, और एंड दैट बिकम्स वन ऑफ माई हॉबी। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मुझे राइटिंग करना बहुत पसंद है। लाइक मैं कभी कभी कुछ कविताएं लिख लेती हूँ, शायरीज लिख लेती हूँ। अगर आप लोग चाहें कमेंट करें, मैं दूसरी ब्लॉग में वो शायरियाँ भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। लाइक मुझे अपनी बेबीज का टेक केयर करने में बहुत मजा आता है। दिस प्लांट्स आर माई बेबीज। मुझे पजल सॉल्व करने में मजा आता है। कभी कभी मैं वो ब्लिंकिट से मंगा के भी किया करती हूँ। और पहले तो मुझे वो मिल जाती थी स्टेशनरी दुकान में, अभी वो नहीं मिलती है तो ऑनलाइन ढूंढना पड़ता है वो पजल वाला बुक जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली माई फेवरेट हॉबी इज ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। लाइक मैं ना अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज करके ये यहाँ पे रहना। मैं लाइक यू कैन से OCD पर्सन, आई डोंट नो इट इज अ राइट सेंटेंस और नॉट, बट फिर भी यू कैन से लाइक मुझे यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा घर पसंद नहीं है। तो मैं घर, किचन, अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद करती हूँ। क्वेश्चन समवन आस्क्ड मी इज तम गोड़ा ठीक है? यस, माई लेग इज completely fine now. Then he or she asked कि what was happening to your leg? Actually, I made an accident on last July in which there is 3 of my ligament has completely teared and my meniscus got damaged. So I go through 2 reconstruction surgery. Currently, I am continuing my physiotherapy. Like कभी-कभी मुझे demotivation हो जाती है, मैं नहीं जाती हूँ दर्द की वजह से, but I know I will do it. Then the next question is how you deal with stress. Good question. You know what's the correct answer for this question? And for me, especially for me, it is always remember there is a light at the end of the tunnel. सब कुछ सही हो जाना है तो क्यों स्ट्रेस लेने का? हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होता है कि नहीं होता है? बताओ तुम्हारा अगर तुमको कोई कुछ सुना रहा है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम उसको वापस सुनाओ या फिर उसकी बात को नॉइज समझ के इग्नोर करो। चूज सेकंड ऑप्शन। आई वोंट से कि हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज करो, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ बेब। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि इसके साथ खिचपिच करके मेरा मेंटल हेल्थ खराब होगा तो इग्नोर। इन लोगों को तुम्हारी अटेंशन चाहिए होता है तो उनको वही मत दो जो उनको चाहिए। आई नो आई विल फिगर आउट एवरीथिंग at the end of the day. So yes, I sometimes took so many stress, I start overthinking and all, but at the end I sit with myself in front of the mirror
I ask myself question and I talk to myself, then I make myself understand that this is not the correct way to deal with your stress. जैसे कि तेरे साथ हमेशा अच्छा हुआ है, ये हो जाएगा, मैं खुद को समझा लेती हूँ, खुद का खुद बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे कॉन्फिडेंट बनना है, कैसे ये करना है, वो सब फिगर आउट हो जाता है। फर्स्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड। व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल? फॉर नाउ माय शॉर्ट टर्म गोल इज पोस्टिंग 10 वीडियोस ऑन यूट्यूब और नेक्स्ट 1 मंथ, जैसे तैसे करके, शॉर्ट्स हो, लॉन्ग फॉर्मेट हो, चले ना चले, आई डोंट केयर, आई डोंट फकिंग केयर। मुझे पोस्ट करना है अभी 10 वीडियो नेक्स्ट 30 डेज में। लोग मुझे क्रिंज समझे, लोग मुझे ट्राई करते हुए दिखे, मुझे जज करे, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पोस्ट करनी है 10 वीडियो नेक्स्ट 30 डेज में, तो करनी है। You can say this is a public confession or something else, but this is my short-term goal for now. How you so confident? As I said, be your own best friend, then you will see how confident you can be. And another thing, what makes me more confident is believing in myself. I know I will figure out everything. अगर आप लोग मुझे लेके कोई अजनबी कंट्री में छोड़ दो और मुझे कुछ टाइम दे दो 2-3 दिन, मैं शायद पहले दिन बैठ के रो लूँ, दूसरे दिन सोच के खुद को पागल बना दूँ, but third day I will figure out things. Believing in yourself gives you confidence. So be confident, my girl. What is your favorite food? स्ट्रीट फूड में मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, चाट बहुत पसंद है, उड़ीसा स्टाइल आलू चाट बहुत पसंद है। लाइक कोखाड़ा इज माई होल हैट, इज माई ट्रू लव, ट्रू एंड कोखारू फुला भजा इज माई फेवरेट फॉर एवर, माई फेवरेट फॉर एवर। वो बेसन वाला नहीं, वो राइस फ्लोर वाला, राइस फ्लोर भी नहीं, वो राइस को भिगो के उसको ग्राइंड करके पिठो वाला। लाइक इट इज माई होल हैट। आई कैन ईट 3 times for next 365 days. चिकन कसा मुझे बहुत पसंद, ओडिया स्टाइल चिकन कसा, पत्र पोड़ा भी मुझे बहुत पसंद, पोड़ा पिठा मुझे बहुत पसंद, मंडा पिठा मुझे बहुत पसंद, आरिसा मोर फेवरेट। देयर इज मच मोर, द लिस्ट विल goes on and goes on. ओके, पास्ता बहुत पसंद है मुझे, क्रिस्पी चिकन विंग्स बहुत पसंद है मेरी। अगर आप लोग स्विगी लिस्ट देखो, हर वीक 1-2 बार तो मैं ऑर्डर करती हूँ फ्रेंच फ्राइज वाली, वो बर्गर किंग से एक मील जिसमें आती है एक बर्गर, एक विंग्स 4 पीस और एक फ्रेंच फ्राइज आती है, एक कोक आती है। ये तो माई गो टू, और उसके साथ फेरियल डिप, लाइक दैट इज माई फेवरेट, लाइक दिस इज माई गो टू मील। मुझे सबवे बहुत पसंद है, चिकन तेरियाकी बोल बहुत पसंद है सबवे का, मैंगो स्टिकी राइस मुझे बहुत पसंद है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ट्राई की थी, थाईलैंड की एक डिश है, फेमस डिश, और वो बहुत टेस्टी होती है यार, डू ट्राई गाइस। So someone asked me कि how will everything okay? With time and patience, eventually सब कुछ सही हो जाता है यार, ट्रस्ट मी सब कुछ सही हो जाता है। आज तुमको देखो, अगर हमारे मन का नहीं हो रहा है ना, किसी ना किसी के तो मन के हो रहा है, हमसे ऊपर कौन है? भगवान यार। हम लोग जिस दूर तक सोच भी नहीं सकते, वो तो वो सब करवा रहा है। ट्रस्ट ऑन हिम। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है तो कुछ वजह से कर रहा है, उसके ऊपर पूरी भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा यार, वो कर देता है यार। जब हम आगे जाके पीछे मुड़ के देखते हैं ना, फिर समझ आता है कि अच्छा भगवान ने ये हमसे इसीलिए ले लिया, अच्छा ये इसीलिए हुआ। सच में सब कुछ सही हो जाता है। आपको सिर्फ धैर्य रखना है, आपको उसको थोड़ा समय देना है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ओवरथिंक नहीं करना है, थोड़ा समय देना है, फिर सब सही हो जाता है। देन समवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन जो कि मुझे लाइक बहुत, इसका आंसर मेरे पास है ही नहीं। वाई यू सो इनकन्सिस्टेंट? लाइक मुझे नहीं पता यार, वो नहीं हो पा रहा था, मे बी उसका वक्त नहीं आया था, ये तो एक्सक्यूज हो गया यार। नहीं, वो नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। मैं ना थोड़ा कम डिल्यूजनल हो गई थी। लाइक मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी डिल्यूजन वर्ल्ड में 24/7 रहा करती थी। पर लास्ट 2 years से ना, जब से मैं वो ये ऑफिस ज्वाइन की हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई थी काम को लेके। ये लाइक ओवर वर्क, प्रमोशन लेना है, हाइक लेना है, इंक्रीमेंट लेना है, ये वो ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल। लाइक जॉब एक इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको इतनी सीरियसली लिया जाए। दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट माई लाइफ। मेरे पास बहुत सारे आइडिया थे, मैंने बहुत स्क्रिप्टिंग की है इस साल, पता नहीं मैंने क्या क्या किया, पर मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। पर अभी से मैं करूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू जर्नल। गर्ल, टेक अ नोटबुक, take a pen, start writing what is come to your mind, what you think, how is, if you have jealousy, write it down, if you have gratefulness, write that, if you have love for someone, write that like you talk to your best friend, and your best friend is you, who is not gonna judge you, who is not gonna say okay you were wrong and all. Just write it out, just write it out। जैसे हम नहाते हैं और पानी ऐसे निकल जाता है, वैसे ही निकाल दो सब भड़ास। किसी को गाली देना है, दिल खोल के गाली दो यार, ऐसे मत सोचो इसको कभी कोई देख लिया, अरे कभी क्या होगा देखा जाएगा यार। अभी तुम लिखो, उसमें लिखो, पता नहीं क्या लिखो, कैसे लिखो, हर किसी का जर्नल करने का तरीका अलग होता है, सिग्नेटरी होता है। तो ये मैं आपको नहीं बता सकती, मैं ऐसे कर रही हूँ, आप करो। अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो मैं ले आऊँगी एक, आपको अपनी वे निकालना होगा। जिस तरह से मैं लिख के हल्का महसूस करती हूँ, जरूरी नहीं कि आप उसी तरीके से हल्का महसूस करो, आपको लिखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। पहले वो ना एक आदत उसको बनानी पड़ती है, वो ऑटोमेटिक नहीं बनती, अच्छी आदत है ऑटोमेटिक नहीं बनती है, उसको बनानी पड़ती है। So write it down now. What is on your mind? What you think? What is you wanna do? Like what you feel? What you like? These are your prompts. Like what लगाओ, उसके आगे कुछ भी लगाओ और फिर लिखना शुरू कर दो। This is how you should start journaling. How to deal with bad and jealous people? I think this is my way to deal with this kind of people because I know what they want. They want my attention, and I am such a I am such a queen. I don't give my attention to Era. Excuse me, I will choose whom I will give my attention. So, मैं इन लोगों को भाव ही नहीं देती हूँ, मैं इन लोगों का अटेंशन ही नहीं देती हूँ। ये लोग भोगते रहते, कहते रहते, कुछ भी कहते हैं, मैं सीन ही नहीं करती हूँ, मैं अपने भेज में घुसाती हूँ। नहीं, देखो ये मेरी भेजा है, ये मेरी दिमाग है, मैं क्या घुसाऊंगी, ये मेरे ऊपर है।
मैं क्यों बैड लोगों की कम्प्लीमेंट अपने दिमाग में लूँ, उनको अटेंशन दूँ, उनको मौका दूँ, फिर वो और कुछ बोले, फिर मैं दुखी बनूँ, फिर मैं उनको क्रिटिसाइज करूँ कि ये इसने कैसे बोल दिया मुझे। अरे तूने क्यों सुना यार, तूने क्यों उसको इतना भाव ही दिया। So they only want your time and attention. Don't give them that. They will side. With time उन लोगों की चुल भी मर जाती है, वो लोग वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। और अगर लोग जल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, तुम कुछ ना कुछ तो उनसे अलग कर रहे हो, उखाड़ रहे हो, जिस वजह से वो जल रहे हैं। जलने दो यार, लोगों की जलने की वो तो बदबू आती है ना, वो सेहत के लिए अच्छी होती है। तो वो जल रहे हैं, उनको जलने दो और तुम बदबू लेते रहो। बदबू हो, अच्छी स्मेल हो, जो भी आपको लग रही है वो तुम लेते रहो, उनको इग्नोर करो, हमेशा मत लो। कभी कभी अगर ऐसे तुम्हें भी चुल मच रही है तो उनको देखो वो कैसे जल रहे हैं, पर तुम भी एंजॉय करो, एंटरटेन हो, फिर साइड मारो। ये लोग डिजर्व नहीं करते यार। जो लोग अच्छे लोग होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को कम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं। जो लोग खामियां ढूंढते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों को बुरा वाला कहते हैं, जलते हैं, ये लोग कभी जिंदगी में कुछ उखाड़े नहीं होते हैं। इनको अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर जलन होती है, तो इसलिए वो दूसरों को देख के जलती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इनको इग्नोर करो यार, कितने दो कौड़ी के लोग हैं, इग्नोर देम। आई वांट टू क्राई, सो व्हाट शुड आई डू? क्राई माय बेबी गर्ल, क्राई। वो एक इमोशन है, उसमें से तुम वो करने से तुम ऐसे नहीं हो जाओगे कि तुम मैच्योर नहीं हो, तुम सॉफ्ट हो, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं, कुछ नो। जैसे हम हंसते हैं ना, वो एक इमोशन है, हम अपनी खुशी जाया करते हैं, वैसे हमको रोना आता है, वो भी एक इमोशन है, उसको जाया करो। रोना आ रहा है, रो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जिन लोगों के सामने रो रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, कल जाके कुछ बोल सकते हैं, फिर तुम्हें ही अपवर्ड लगेगा, गो टू बाथरूम एंड क्राई, ओपन द शावर एंड क्राई। ये करने से ना तुम्हारी इमोशन फ्लश आउट हो जाता है और तुम्हें बेहतर महसूस होता है। रोने से कोई स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं कहलाता है, रोने ना रोने से। सो क्राई व्हेन यू फील लाइक यू वांट टू क्राई, क्राई। टचवुड मेरी लाइफ में ऐसे कुछ वजह नहीं है जिस वजह से मैं रोऊं, पर कभी कभी मुझे रोना आती है, पीरियड्स के टाइम हो जाती है तो इमोशनल फ्लक्चुएशन और हार्मोन वर्मोन की वजह से रोना आता है, मैं रोती हूँ। कभी कभी माँ पापा की याद आती है, मैं उनसे बोल नहीं सकती, कभी इस तरह की बातें हमारे बीच होती नहीं है, तो मैं रो देती हूँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ योर फेवरेट कोट रिसेंटली यू फॉलो? There is a quote which says, the universe did not give you this much of personality to live an average life, and that hits me so hard when I read it out. Like how true. भगवान ने मुझे इतनी सारी पर्सनालिटी तो एक एवरेज जिंदगी जीने के लिए दिया ही नहीं है, and that's damn true. And last but not the least, question is, what is that current movie or series you are watching and waited for? I'm currently watching. Actually, I'm a little late for this. Currently, I'm watching Voicemails for Isabel. I'm waiting for Emily in Paris season 5. I'm a die-hard fan of Emily in Paris. So that's it for today. मैंने खुद को ये चैलेंज दे रखा था कि मैं ये वीडियो शूट और एडिट करके ही रहूँगी, चाहे अच्छी हो बुरी हो, मैं खुद को जज नहीं करूँगी इस वीडियो पर, इसको मैं पोस्ट करूँगी। एंड चेक, मैंने कर दिया। टाटा। अभी आपका काम है, आप इसको बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर अगर कर सकते हो तो करो, कमेंट तो आपको करना ही है क्योंकि आप लोगों की वजह से ये वीडियो आई है। उसके साथ सब्सक्राइब करना ना भूलना, हो सके तो वो बेल वाला आइकन, आपका मन है, आप चाहो तो कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।